देखिए, लवीस चौधरी का आपने नाम लिया, मैंने उसकी बहुत सी वीडियो देखी है। एक वीडियो में कह रहा था कि ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि भारत पूरी दुनिया में उसका नाम होगा और किसी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। पर अब तो जो उसने कर्म किए हैं, जो उसने लोगों को लूटा है, अब तो लोग सुसाइड करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। किसी की तो बेटी का रिश्ता टूट गया, किसी ने मकान बनाना था, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सारा कुछ किया। करोड़ों में तो सर कर चुके हैं और इनके जो डेली प्लान्स हैं वो डेली सुबह शाम चल रहे हैं, जूम मीटिंगें हो रही है। और देहरादून में तो आप लगा लो कि बहुत कहते नहीं जोरों शोरों से चल रहा है। और सबसे ज़्यादा चल रहा है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है सर। कि ये क्या करते हैं कि लोगों को पहले फ्री ट्रिप्स देते हैं, जैसे छोटी छोटी RTPs होगी, नेशनल RTPs होगी, वहाँ पे उनको बुलाते हैं, वहाँ पे उनको खाना पीना, उनको मौज मस्ती करवाते हैं। फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि भाई कंधे पे हाथ रखते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ, टेंशन ना ले, तू यहाँ पे पैसा लगा, तेरा लवीस चौधरी कंपनी में जो लॉस हुआ है यहाँ पे तू 1-2 लाख डाल, यहाँ पे रिकवरी होगी। वसीम पठान और उसके लीडरों के खिलाफ अभी शिकायत कीजिए ताकि आपका जो पैसा है समय रहते आपको वापस मिल सके। अगर आपको कोई सलाह हमसे चाहिए, कोई जानकारी हमसे चाहिए, तो हम अपना जीमेल का एड्रेस आपको नीचे हम साथ के साथ हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दे सकती है। क्योंकि हमने तो 1.5 साल पहले आप लोगों को बता दिया था कि लवीस चौधरी जो है वो लोगों को लूट के जाए। उससे भी 1.5 साल पहले जब ये जीरकपुर में काम करता था तब भी हमने खबर की थी कि ये लोगों को लूटेगा, लोग बचिए। तो दर्शकों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, ज्यादा से ज्यादा गिनती में लवीस चौधरी और उसके जो लीडर थे जिसके माध्यम से आपने पैसा निवेश किया है, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। देश में क्रिप्टो के नाम पर लोगों को लूटने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कभी लवीस चौधरी नाम का व्यक्ति भारत के लोगों को लूटता है, तो कभी M कॉइन का ताहिर हुसैन, कभी ब्रिजमोहन, कभी सिंह ब्रदर, ना जाने कितने लोग ऋतिक जैसे भारत को लूट कर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। अब एक नया नाम चल रहा है। कंपनियां 2 हैं, उसका सरगना एक है, AIPF और इन्फिनिटी डाओ। इसका मालिक है वसीम पठान। वसीम पठान किसी जमाने में लवीस चौधरी से जुड़ा था। उसका पहले नंबर का, अगर मैं बात करूं लोगों से जिसने इन्वेस्टमेंट खींची और लवीस चौधरी तक पहुंचाई, पहले नंबर का सरगना माना जाता था। अब उसने अपने क्वाइन शुरू कर लिए हैं, AIPF और इन्फिनिटी डाओ। वसीम पठान कौन है ये व्यक्ति? और कह रहे हैं कि 1% रोजाना की रिटर्न दे रहा है। इतनी रिटर्न इसके पास कहाँ से आ रही है? कहाँ से लोगों को पैसा दे रहा है? मेरे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है अक्षय अग्रवाल। अक्षय अग्रवाल से जानेंगे कि कौन है ये वसीम पठान। सर नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन बता सकूं, सारी डिटेल्स दे सकूं। सर जो वसीम पठान है, वसीम पठान कौन है? ये महाराष्ट्र से है सर ये जी। और ये पहले लवीस चौधरी कंपनी में काम कर चुका है। और ये वहाँ पे कहते हैं ना कि सर जो टॉप लीडर्स में जिसका नाम आता था उसमें से एक नाम था वसीम पठान जी। और सर इसको लग्जरी गाड़ियों का बड़ा अच्छा शौक है। और इसकी आप अगर इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको बड़ी लग्जरी लाइफ दिखेगी आपको, ठीक है। और वसीम पठान अभी क्या कर रहा है सर, जो सुनने में आया है, जो फ्रंट फेस सामने आया है वसीम पठान का आया है, और जो इसके बैकएंड में है उसका नाम है इस्लाम हाकिम। इस्लाम हाकिम? हाँ, इस्लाम हाकिम। तो इस्लाम हाकिम कहाँ से रहने वाले हैं? सर जो हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन ये आई है कि वो दुबई से ऑपरेट कर रहा है। फ्रंट में वसीम पठान है। ये दोनों मिलके एक कंपनी रन कर रहे हैं, 2 कंपनियां रन कर रहे हैं, एक AIPF और एक अपना इन्फिनिटी डाओ। अगर आप दोनों का प्लान चेक करोगे तो दोनों का प्लान सेम है, दोनों की रिटर्न सेम है और दोनों एक ही तरीके से काम कर रही है। AI पे टोकन बेस काम कर रहे हैं, टोकन पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं सर ये। तो बिल्कुल टोकन पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। और ये भी कहा सुनने में आ रहा है कि MLM के माध्यम से
आगे ये काम चला रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, लीडर अपने साथ और लोग जोड़ते हैं, उनको कमीशन पास ऑन होता है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि 1% डेली की आपको रिटर्न मिलेगी। तो वसीम पठान जिसकी हम बात कर रहे हैं, औरंगाबाद के ये रहने वाले हैं, तो अभी तक कितने का बिजनेस कर चुके हैं? सर कह नहीं सकते, अब जिस तरीके से लग रहा है कि करोड़ों में तो सर कर चुके हैं जी। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास ही प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएंगे तब तक हम पब्लिक को भी सही डिटेल नहीं दे पाएंगे। जी। करोड़ों में तो सर कर चुके हैं और इनके जो डेली प्लान्स हैं वो डेली सुबह शाम चल रहे हैं, जूम मीटिंगें हो रही है। जी। और देहरादून में तो आप लगा लो कि बहुत कहते नहीं जोरों शोरों से चल रहा है। और सबसे ज़्यादा चल रहा है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है सर। ये जम्मू कश्मीर, देहरादून और बांग्लादेश। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी धड़ल्ले से इनका कारोबार चल रहा है और देश की एजेंसियां, पुलिस, ईडी के पास इनकी शिकायतें पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्यवाही होने वाली है। तो अक्षय, ये कैसे लोग इनके पास अट्रैक्ट होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे इनको भ्रमित किया जाता है, थोड़ा ये जानना चाहिए। सर मैं आपको देखो सर, इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि लोगों को पहले फ्री ट्रिप्स देते हैं जी। जैसे छोटी छोटी आरटीपीज होगी, नेशनल आरटीपीज होगी, वहाँ पे उनको बुलाते हैं, वहाँ पे उनको खाना पीना, उनको मौज मस्ती करवाते हैं। फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि भाई कंधे पे हाथ रखते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ, टेंशन ना ले, तू यहाँ पे पैसा लगा, तेरा लविश चौधरी कंपनी में जो लॉस हुआ है यहाँ पे तू $1-2 लाख डाल, यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। और अपने नीचे लोगों की $500 की आईडी लगवाओ। जी। इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं। देखिए, लवीश चौधरी का आपने नाम लिया, मैंने उसकी बहुत सी वीडियो देखी है। एक वीडियो में कह रहा था कि ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि भारत, पूरी दुनिया में उसका नाम होगा और किसी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। पर अब तो जो उसने कर्म किए हैं, जो उसने लोगों को लूटा है, अब तो लोग सुसाइड करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। किसी की तो बेटी का रिश्ता टूट गया, किसी ने मकान बनाना था, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सारा कुछ किया। तो अक्षय, उसने तो प्रॉमिस किया था ना, किसी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, और आपके भी पैसे लूट के चला गया। सर अभी तो ऐसा है कि सर अभी ना कल भी हमारे घर महाराष्ट्र से एक पर्सन आए, 50 इयर्स ओल्ड उनकी एज है, और वो कल आए, मतलब ट्रेन में सर लंबा सफ़र करके पहले दिल्ली उतरे, दिल्ली से फिर जीरकपुर आए। फिर हमने कहा कि सर आप गोपाल आ जाओ। जब फरहान भाई और हम दोनों बैठे ना सर, वो रोने लग गए सर। हमें उनको देख के खुद वो हो गया कि हम इतने मजबूर थे कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम खुद मजबूर है, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर पाएँ। बट उन्होंने एक बात बोली कि जब से आपने वीडियो बनाना शुरू किया ना, हमें इतनी हिम्मत मिली ना कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, बट जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं रुक गया कि कोई तो बंदा है जो पब्लिक की सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक को जागरूक कर रहा है। तो मतलब हमें खुशी होती है कि ऐसे ऐसे मतलब हम किसी की हिम्मत तो बन पा रहे हैं। देखो अक्षय, डेली इंडिया न्यूज़ तो पिछले 1 साल से लंबे अरसे से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। वो बता रहा है कि लवीश चौधरी आपको अमीर बनाने नहीं आया है, वो खुद अमीर होने आया है। एक आम घर का बच्चा लवीश चौधरी, जो अब एक बहुत बड़ा क्रुक बन चुका है और दुबई में आलीशान घरों में रह रहा है, तो किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है, आप जैसे लोगों का पैसा है, जो महाराष्ट्र से आपके पास चल के आए हैं, उन जैसे लोगों का पैसा है। उनकी बेटियों के रिश्ते टूट गए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित उनको दिक्कतें आ गई, लोग डिप्रेशन में चले गए। पर भारत की एजेंसियां जो हैं अभी तक लवीश चौधरी को पकड़ नहीं पाई हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि लवीश चौधरी के जितने भी फ्रंटलाइन लीडर थे, आप उनके खिलाफ शिकायत जरूर कीजिए। बिल्कुल सर, हम तो कर ही रहे हैं सर, क्योंकि उन्होंने भी करोड़ों अरबों रुपए लवीश चौधरी के नाम पे बनाया है। अगर आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो आपका पैसा किसी ना किसी तरीके से वापस मिल सकता है, क्योंकि लवीश चौधरी तो देश छोड़ चुका है। उन जो इनके लीडर हैं अभी भी हिंदुस्तान में ही हैं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। और वसीम पठान की जो AIPF कंपनी है, तो थोड़ा इसका प्लान भी एक्सप्लेन कर दीजिए। सर मैं मोटा मोटा सर आपको बता देता हूँ, पब्लिक को बता देता हूँ। एक ये अपने आप को बताते हैं कि हम AI जनरेटेड वेबसाइट है और डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि इसके पीछे कोई मालिक नहीं है, ये वेबसाइट अपने आप चल रही है, ठीक है। और
अगर वेबसाइट अपने आप चले तो लोगों को पे आउट्स कैसे जा रहे हैं, लोगों को पैसा कैसे जा रहा है जी। और ऑपरेट कैसे हो रही है चीज़ें, जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, सोचने वाली बात है। तो मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हो, अगर आप पहले किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो सिंपल है, आप उसका गूगल पे जाके वेबसाइट का लिंक सर कॉपी कीजिए। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, चैट जीपीटी में पेस्ट कीजिए, आप सिंपल बोलिए कि इस कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल्स बताइए, वो पहले ही बता देगा कि ये तो हाईली रिस्की है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, इसके पीछे ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनकी, इसका फाउंडर नहीं पता कौन है, वेबसाइट सारी इनसिक्योर है। मतलब कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कि जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो सारे के सारे रेड फ्लैग्स हैं वेबसाइट के अंदर। तो आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट में प्रॉपर स्कैम हो रहा है। भाई इतनी जानकारी किसके पास है? सर अब तो जो लोग इन लोगों के झांसे में फंसते हैं, जैसे आपने बताया कि पहले तो लवीस चौधरी से लूटे, हाँ, फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि लवीस चौधरी से जो लॉस हुआ है वो आप यहाँ पैसे डालिए, आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो लोगों का लालच तो, और जो अपना पिछला लॉस रिकवर करने की जो चाहत थी वो तो खत्म ही नहीं हुई। इसके बाद कोई नया लुटेरा आएगा, वो लूट के ले जाएगा। अब वही बात है सर कि अब जो पब्लिक है, कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है सर। मैं तो सच बताना चाहता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे हैं, वो भी पैसा रिकवर करने के चक्कर में फिर दोबारा पैसा लगा रहे हैं, फिर हमें मैसेज करते हैं कि सर हमारे साथ हमारे साथ स्कैम हो गया, इसको एक्सपोज करो। आपको भी मैसेज करेंगे कहीं ना कहीं। जी। तो दर्शकों देखिए कैसे जो है आपका लालच या पिछले पैसे रिकवरी करने की आपकी चाह ही आपको अगले स्कैम में जो है लेकर चली जाती है। तो आपको ज़रूरत है जो स्कैम हो चुका है आपके साथ उसकी लड़ाई लड़ने का, ना कि किसी अगले स्कैम में फंसने का। तो डेली इंडिया न्यूज़ हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको समय रहते जागृत किया जाए। जितने भी ये पॉन्जी स्कीम्स हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हैं, ये अलग अलग एक्ट्स में भारत में बैन हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो जितने भी ये लोग आपसे पैसा लेते हैं ये सारी की सारी ब्लैक मनी लेते हैं। ब्लैक मनी के माध्यम से ये आपका पैसा लेते हैं और आपके पास कोई सबूत तक नहीं होता कि आपने इनको क्या पैसा दिया है, क्या पैसा नहीं दिया है। इसके लिए, इसके कारण ही इनके हौसले बुलंद होते हैं। यूएसडीटी एक अवैध करेंसी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएसडीटी नाम की कहीं कोई करेंसी नहीं है, कहीं कोई टोकन नहीं है। जिस दिन यूएसडीटी ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी उस दिन आपका सारे का सारा पैसा मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाएगा। तो अक्षय, बहुत सी कंपनियां और चल रही हैं भारत। यस सर। तो भारत के लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप युवा हैं, आपका 25-30 लाख का नुकसान हो गया। फरहान है 1,40,00,000 का उसका नुकसान हो गया। अभी आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आया, उसकी बेटी की शादी टूट गई, सब कुछ हो गया। तो क्या कहेंगे? सर मैं अपनी पब्लिक को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक लालच में आके, जो कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि आपको मंथली 5 से 6% से लेके मंथली का 20% का रिटर्न मिलेगा, पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर वो खुद निकाल सकता तो आपसे पैसा क्यों ले रहा है। जी, सही बात है सर। अगर ये इतने लोग कैपेबल होते, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारी सरकारें हैं, तो वो क्यों इनके साथ पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही? तो एक बात इनके सरकार से मेरे को याद आ गई। जैसे पंजाब सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, तो 1% की रिटर्न डेली की तो साल की 365% की रिटर्न हो गई। तो कितना पैसा सरकारें बना सकती थी ऐसे माध्यम से। सरकार को अगर आरबीआई की बात करें तो 6 से 7% सालाना का आपको एफडी पे रिटर्न देता है, इंटरेस्ट देता है, और आप लोग डेली का 1% मांग रहे हो। कहाँ से आएगा? एक बार आप रुकिए, सोचिए। जैसे हमारे सिग्नल होते हैं ना, रेड, येलो और ग्रीन। तो रेड पे हमने रुकना होता है, येलो पे हमने सोचना होता है, और ग्रीन पे हमने चलना होता है। तो ऐसे ही इस सिग्नल के माध्यम से अपने ब्रेन में आप कुछ बातें बैठाइए कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति कोई निवेश की अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आता है तो पहले रुकिए, फिर येलो लाइट की तरह सोचिए चलना है कि नहीं चलना है।
अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रुक कर सोचेंगे, धैर्य से अपने मन को टटोलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा पैसा डूबने वाला है। आप कतई उसमें निवेश नहीं करेंगे। तो दर्शकों, आपका लालच ही आपको फंसाता है, और आपकी जो इच्छा है ना कि पिछला लॉस किसी ना किसी तरीके से कोई व्यक्ति कवर करा दे, वो कोई व्यक्ति आपको कवर नहीं कराएगा। पुनः किसी के झांसे में मत आइए। सिर्फ समझदारी, आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है। इसलिए सजग बने, समझदार बने, और ऐसे लोगों को ना कहने की आदत डालिए। जैसे अक्षय ने बताया कि वसीम पठान नाम का व्यक्ति 1% डेली की रिटर्न दे रहा है, 2 कंपनियां चला रहा है, और सरगना एक है। ये आपका पैसा लूटेगा और फिर दुबई या किसी और कंट्री में जाकर शरण ले लेगा, और आप हाथ मलते रह जाएंगे। अभी समय है वसीम पठान और उसके लीडरों के खिलाफ अभी शिकायत कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है समय रहते आपको वापस मिल सके। अगर आपको कोई सलाह हमसे चाहिए, कोई जानकारी हमसे चाहिए, तो हम अपना जीमेल का एड्रेस आपको नीचे हम साथ के साथ हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दे सकती है और सही दिशा में आगे बढ़ने की आपको सलाह दे सकती है। झांसा देकर लोगों को अपनी कंपनियों में, अपने टोकन्स में निवेश करवा रहे हैं। अब दोबारा लोग फिर फंस जाते हैं, क्योंकि पहले से ही वो ठगे होते हैं। अब दोबारा जब पुनः ठगते हैं तो उनका भरोसा, उनका हौसला टूट जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फरहान आपको बताएंगे कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सर के चैनल पे आया हूँ। इन सर का बहुत थैंक यू। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, हम अपने चैनल के ऊपर भी हक की लड़ाई के पेज पे भी हमने आपको डाल रखी है वीडियो। देखो, सर का चैनल बहुत बड़ा है, इसलिए हम आपकी सपोर्ट के लिए सर तक पहुंचे और रिक्वेस्ट करिए आपके लिए ही। मैं ये बात बोलना चाहता हूं आपको कि जितनी आपने एफआईआर कर रखी है, दर्ज करा रखी है, हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, या सर के तक पहुंचाओ या हमारे तक पहुंचाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जितनी जानकारी हमारे तक पहुंचेगी तभी हम धरना लगा पाएंगे। आपके लिए ही लड़ रहे हैं। देखो, सर ने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तभी हम सर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें किसी चैनल पे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारे पास एफआईआर भेज दो या अपनी पीडीएफ बना के भेज दो, आपके साथ स्कैम हुआ, इकट्ठा करते हैं और अपना फायदा निकाल के वो बंद करके बैठ जाते हैं। सर, उन्होंने क्या करा कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सब नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने 10-10 हज़ार फाइलें इकट्ठी करी और लीडरों को फ़ोन करा, अपनी सेटिंग करी और पब्लिक को वैसे के वैसे छोड़ दिया। और पब्लिक ये सोचती है कि ये चैनल बनाने वाले जितने लोग हैं ये अपना फ़ायदा देखते हैं और बंद करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी जो है जागरूक होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप खुद अपने आधार पर कंप्लेंट कीजिए। जिस लीडर ने आपसे पैसा लगवाया है उसके खिलाफ आप खुद कंप्लेंट कीजिए अपने लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ में, एसएसपीज को, अगर पुलिस कमिश्नर है तो उनको, ईडी है तो आप ईडी का नंबर है, ऑनलाइन आप ईडी का एड्रेस ढूंढ सकते हैं, तो उसको भी आप कंप्लेंट कीजिए, ताकि जो देश की एजेंसियां हैं वो आपके हक में खड़ी हों और आपके हक के लिए कार्रवाई करें। और एक और बात मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जो आप कंप्लेंट करते हैं तो डेली इंडिया न्यूज़ की जो ईमेल आईडी आपको फ्लैश हो रही है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप उस पर भी भेजिए। हम अगली खबर में आपकी जो कंप्लेंट है उसको अपने वीडियो में नशर करेंगे कि इतने लोगों ने इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्यवाही की है। सर, एक बात और बोलना चाहता हूँ पब्लिक को। जैसे कि कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो उनकी कंप्लेंट लिखी नहीं जाती। देखो, वो कंप्लेंट थाने में नहीं लिखी जाएगी, एसपी ऑफिस में लिखी जाएगी कंप्लेंट आपकी, ठीक है। आप पूरे अपना ग्रुप बना के जाओ, जैसे लवी चौधरी की कंपनी में आपने ग्रुप बनाया था, वैसे लोगों को, आसपास के लोगों को इकट्ठा करो जिनके साथ स्कैम हुआ है, वो ग्रुप में कंप्लेंट होगी। वो कॉपी हम भी इसलिए मांग रहे हैं आपको, ये नहीं है हमने किसी को वार्निंग देनी, कुछ देनी है, कि ये धरना जब लगेगा उसमें दिखाया जाएगा, कोई भी अफसर वहां पहुंचता है धरने पे, देखो कोई तो कोई आएगा,
हमारे जैसे कि मीडिया वाले पहुंचेंगे कि भाई इन लोगों ने, इतनी लोगों ने कंप्लेंट लिख रखी है, वो कंप्लेंट लिख रखी है, देखो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकल भी घूम रहे हैं, वो लोग वो लोकल घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं कि हमारे पे कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, FIR हो रही है, कुछ हो नहीं रहा। देखो पुलिस वाले भी तभी जागेंगे जब आप जागोगे, हम भी तभी जाग रहे हैं। तो हमारा चैनल को आप देखोगे, जितना शेयर करोगे, हम भी उतना ही जागेंगे। सर भी एक्टिव हो रखे हैं पूरे प्रॉपर, देखो काफी टाइम सर आप एक्टिव हो, देखो अब ज्यादा एक्टिव इसलिए हो रहे हो क्योंकि हम भी आपके पास आए हैं। देखो हमने तो 1.5 साल पहले आप लोगों को बता दिया था कि लवीस चौधरी जो है वो लोगों को लूट के जाएगा। उससे भी 1.5 साल पहले जब ये जीरकपुर में काम करता था, तब भी हमने खबर की थी कि ये लोगों को लूटेगा, लोग बचिए। तो दर्शकों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में लवीस चौधरी और उसके जो लीडर थे, जिसके माध्यम से आपने पैसा निवेश किया है, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कीजिए। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि पुलिस स्टेशन अगर आप जाते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन आपकी जो कंप्लेंट है नहीं लेता, तो आप सिंपल डाकखाने में जाइए, उसको रजिस्ट्री कीजिए SP ऑफिस में, SSP ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेंट SSP के पास पहुंच जाएगी। SSP को उसको मार्क करना ही पड़ेगा। जब SSP उसको डाउन मार्क करेगा तो उस पर SSP ऑफिस का नंबर लगेगा और वो नंबरी एप्लीकेशन बन जाएगी, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी। अगर कहीं आपको अदालत में जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, वो जो एप्लीकेशन है वो आपका सबूत बनेगी। तो समय रहते जागिए। अभी भी बहुत से लीडर हैं जो धन कुबेर बने हुए हैं, उनसे आपका पैसा रिकवर हो चुका है। आप जिन लीडरों ने आपके रिश्तेदारी, दोस्तों, किसी को नहीं ठगा है, छोड़ा है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, ताकि वो किसी अन्य व्यक्ति को ना लूट पाए। इसलिए उनका रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में, ED के पास, CBI के पास और देश की अन्य फाइनेंशियल एजेंसीज के पास जाना चाहिए, ताकि लोगों की लूट भविष्य में ना हो। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की, डेली इंडिया न्यूज अब आपके WhatsApp पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।